नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम इंफॉर्मेशन के एक अनोखे सफर को समझेंगे, द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। आपने कभी सोचा है, हर जानकारी उसके बनने से लेकर उसके खत्म होने तक एक पूरी लाइफ साइकिल से गुजरती है। रेडी हो? चलिए इस इंटरेस्टिंग प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, एक बार सोच के देखिए, रोज हर दिन बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस कितना सारा डेटा बनाती हैं, इसको हैंडल करती हैं और स्टोर करती हैं। ईमेल्स, रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा लंबी है। फोकस बना हुआ है ना? ये सारा डेटा कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा, राइट? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब क्या होता है जब इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं रहती? क्या इसे बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब ही इंफॉर्मेशन लाइफसाइकिल मैनेजमेंट में छुपा हुआ है। समझ आ रहा है? तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव को देखते हैं, एक रिकॉर्ड का जन्म। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, उसकी एक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है। बिल्कुल यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो ये रिकॉर्ड आखिर है क्या? सिंपल भाषा में, ये कोई भी ऐसी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस के कामकाज के दौरान बनाई या रिसीव की गई हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे उस एक्टिविटी के सबूत यानी एविडेंस के तौर पर रखा जाता है। तो ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक प्रूफ है। क्लियर है ना? एक रिकॉर्ड की शुरुआती लाइफ इन 3 सिंपल स्टेप्स में चलती है। सबसे पहले क्रिएशन, डेटा बनाया जाता है। फिर आता है यूसेज, उस डेटा को यूज किया जाता है, प्रोसेस और मॉडिफाई किया जाता है। और आखिर में स्टोरेज, उसको आगे के यूज के लिए आराम से और सिक्योरली स्टोर किया जाता है। सिंपल है ना? अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब रिकॉर्ड का एक्टिव यूज खत्म हो जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, और ये डिसीजन ही आगे का पूरा रास्ता तय करता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? यहां 2 रास्ते खुलते हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है आर्काइविंग, जिसका मतलब है परमानेंट रिटेंशन। ये उन रिकॉर्ड्स के लिए है जिनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू है और उन्हें हमेशा के लिए फॉरएवर प्रिजर्व करना जरूरी है। दूसरी तरफ है रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, जो कि टेम्परेरी होता है। यहां रिकॉर्ड्स को एक फिक्स टाइम के लिए रखा जाता है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करने का एक स्केड्यूल होता है। तो एक हमेशा के लिए, दूसरा कुछ टाइम के लिए। इसका पर्पस समझ आया? और अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी लेकिन सबसे क्रिटिकल पड़ाव पर, डिस्ट्रक्शन। देखो, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना, और इसमें भी एक सही तरीका फॉलो करना होता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? देखिए, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। जब आप किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जैसे कंट्रोल्ड अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या CUI, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसे अनरीडेबल, इनडिसाइफरेबल एंड इररिकवरेबल बनाना होता है। मतलब ऐसा कि कोई उसे पढ़ ना सके, समझ ना सके या किसी भी तरह से वापस हासिल ना कर सके। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले, ये पेपर को हाथ से फाड़ना। ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि इन टुकड़ों को बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आउट है। ओके, अब आते हैं स्ट्रिप शेडिंग पर। यह पहले वाले से थोड़ा बेहतर है, नो डाउट, लेकिन अभी भी इसमें रिस्क है। क्यों? क्योंकि इन लंबी पट्टियों को भी मेहनत करके जोड़ा जा सकता है, इसलिए यह भी सबसे सिक्योर मेथड नहीं माना जाता। और आखिर में यह है क्रॉस कट श्रेडिंग, एक सच में सिक्योर मेथड। ये इंफॉर्मेशन को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है कि उसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मेथड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से मीट करता है। तो अब सवाल उठता है कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, डेटा एक एसेट भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी लायबिलिटी भी। यहां एक सीधा सा नियम काम करता है। इसको नोट किया? जितना ज्यादा डेटा आप बिना जरूरत के रखेंगे, उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट। और ये रिस्क छोटे मोटे नहीं है। गलती करने पर भारी भरकम फाइन्स लग सकते हैं, सिक्योरिटी का खतरा बढ़ जाता है, और फिजूल में स्टोरेज का खर्चा भी। गलत डेटा के बेसिस पर गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कस्टमर का ट्रस्ट और कंपनी की रेपुटेशन सब दांव पर लग जाती है। तो आज हमने इंफॉर्मेशन की पूरी लाइफ साइकिल को समझा, उसके क्रिएशन से लेकर उसके सिक्योर डिस्ट्रक्शन तक।
ये सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आपके पास जो पुराना डेटा पड़ा है, वो एक एसेट है या एक टिकिंग लायबिलिटी? इस पर ज़रूर सोचिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।